नमस्कार। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार का फिलहाल कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। सरकार के हर कदम पर उपराज्यपाल की तरफ से जब भी रुकावट आती है तो दिल्ली सरकार अदालत का दरवाजा खटखटाने चली जाती है। चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के बीच विवाद की एक नई जड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका समाधान सुझाते हुए केंद्र सरकार और एलजी से कहा कि वो 5 अधिकारियों के नाम दिल्ली सरकार को सुझाए ताकि वो उनमें से किसी एक का चुनाव कर सके। इस मामले की सुनवाई करते हुए एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने पूछा कि एलजी और मुख्यमंत्री राजनीतिक झगड़ों से ऊपर उठकर आमने सामने बैठकर ऐसी समस्याओं का हल क्यों नहीं निकाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप लोग कोई एक ऐसा तरीका सुझाएं जिससे सरकार चलाई जा सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट भी अब दिल्ली सरकार और एलजी के बीच रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका है। मुख्य सचिव का कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है। एक नए सचिव की नियुक्ति होनी है। दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और उसकी रिपोर्ट एलजी के पास भेजी है। हालांकि एलजी ने रिपोर्ट को पॉलिटिकल फैंटासिज्म से तैयार क्यों ही बताते हुए उस पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार को लग रहा था कि कहीं केंद्र सरकार वर्तमान मुख्य सचिव का कार्यकाल न बढ़ा दे, इसलिए उसने अदालत में गुहार लगाई। नए दिल्ली सेवा कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, इसलिए बिना दिल्ली सरकार से सुझाव लिए मुख्य सचिव के कार्यकाल में बढ़ोतरी या फिर नए सचिव की नियुक्ति नहीं की जा सकती। हालांकि जब ये नया नियम नहीं था तब इसकी नियुक्ति में एलजी की ही मर्जी चलती थी। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तभी से एलजी और सरकार के बीच में तकरार के हालात बने ही रहते हैं। इससे पहले भी जो राज्यपाल आए उनके साथ दिल्ली सरकार का तालमेल ठीक नहीं रहा। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने अदालती लड़ाई भी लड़ी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि चुनी हुई सरकार को ही नीतियों से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है। एलजी को उसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। तब केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करके सरकार की सारी शक्तियां उपराज्यपाल के हाथों में दे दी और उसे कानूनी जामा भी पहना दिया। इसके बाद से ही दोनों के बीच तकरार कुछ ज्यादा ही तीखी होती जा रही है, जिसका असर दिल्ली सरकार की सेवाओं और आखिरकार आम जन पर पड़ रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी हल निकालना चाहिए, वरना काम में होने वाली देरी का असर नई नीतियों पर भी पड़ने के आसार हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।